और देश आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। पूरा भारत इस वक्त देशभक्ति के रंग में रंगा है और लोग आजादी के महापर्व के जश्न में डूबे हुए हैं। और स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी हम आपको ये 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर पीएम मोदी की है, जिन्होंने लगातार 10वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया और इसी के साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ध्वजारोहण किया और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी झंडा फहराकर देशवासियों को आजादी के 77 सालों की बधाई दी है। 10 तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरीके से आज आजादी का ये जश्न पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। हर राज्य ने अपने अपने तरीके से आजादी का ये जश्न मनाया, जिससे जुड़ी 10 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर लगातार 10वीं बार तिरंगा झंडा फहराया और लाल किले पहुंचने से पहले पीएम मोदी राजघाट गए, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। जहां से वो लाल किला के लिए रवाना हुए। लाल किला पर पहुंचते ही सबसे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने तिरंगा फहराकर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और देश को संबोधित किया। जिसके बाद प्रधानमंत्री लाल किले पर आए और स्कूली बच्चों से उन्होंने वहां पर मुलाकात की और उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने पर लाल किले वो पहुंचे और लोगों से उनकी मुलाकात हुई और लाल किले पर ध्वजारोहण के बाद वायुसेना ने फूलों की बारिश की। तो देश अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की प्रगति के बारे में खुलकर बात की। विश्व में तिरंगे के परचम के बारे में बात की और बताया कि कैसे पिछले 9 सालों में विश्व का भारत में विश्वास बढ़ा है और साथ ही देशवासियों की कोशिशों से भारत दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और तेजी से लगातार वो आगे बढ़ता जा रहा है। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वीं बार तिरंगा फहराया और इस मौके पर सीमावर्ती इलाकों के ग्राम पंचायत प्रधानों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। ये प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को पेश करता है कि देश की सीमाओं के पास जो गांव हैं, वो भारत के अंतिम गांव नहीं हैं, वो भारत के पहले गांव हैं। पीएम मोदी ये जाहिर कर देना चाहते हैं कि देश का चप्पा चप्पा देश के विकास में बराबरी का हक रखता है और जब बात दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की हो तो उसमें देश के हर एक नागरिक का योगदान शामिल होता है। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी जब राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे तो लाल किले से ये भारत के अमृतकाल का उनका पहला भाषण, जो देश की क्षमता पर विकास, अपनी क्षमता पर गर्व और भविष्य के लिए उम्मीदों से भरा था। अपने भाषण में पीएम मोदी ने गर्व के साथ ये साफ कर दिया कि भारत अजेय है। ये वो भारत है जिसका वक्त आ चुका है और कोई भी ताकत भारत को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती और यही संकल्प, यही रफ्तार हिंदुस्तान को 2047 तक विकसित देश बना देगी। पीएम मोदी ने देश को बताया कि राष्ट्र प्रथम सरकार का प्रमुख संकल्प बना हुआ है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि देश का हर पैसा अब देश की भलाई और कल्याण में निवेश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान दुनिया में भारत के बढ़ते वर्चस्व की भी चर्चा की और ये भी जाहिर किया कि किस तरह से दुनिया भर के लिए भारत दोस्त की तरह आगे बढ़ा है और दुनिया के मुल्कों में भारत के प्रति विश्वास भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। पीएम ने देश को याद दिलाया कि कैसे भारत को गुलामी और पराधीनता ने सालों तक जकड़कर रखा, लेकिन उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि आने वाले हजारों साल ऐसे नहीं होंगे और भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। उन्होंने अपने भाषण में टियर 2 और टियर 3 शहरों का जिक्र किया, स्वयं सहायता समूहों के योगदानों के बारे में बताया और उनकी क्षमताओं को बताते हुए साफ किया कि भारत बदल रहा है और ये बदलाव भारत के उन हिस्सों से आ रहा है जिन पर पहले ध्यान नहीं दिया गया था। जाहिर है पीएम मोदी के मुताबिक आने वाला वक्त भारत का है और जब भारत के विकास की बात आती है तो भारत की ताकत की भी बात होती है, सुरक्षा की भी बात होती है। देश को पीएम मोदी ने बताया कि कैसे आतंकवाद संबंधी हमलों में कमी आई है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाए गए हैं और रक्षा क्षेत्र में सुधारों की वजह से सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई हैं।
और आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत हुई है। पीएम ने देश को ये भी भरोसा दिलाया कि आज हिंदुस्तान की सेना फ्यूचर रेडी है और जरूरत पड़ने पर युद्ध के लिए तैयार है।